मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय मिश्रा है और आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टेप्स ऑफ लर्निंग। आज जो स्टेप्स ऑफ लर्निंग में हम जो लेसन पढ़ने वाले हैं वो पजेसिव प्रोनाउन को लेकर है। इससे पहले जो हमने प्रोनाउन सीखे वो थे पर्सनल प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आज बारी है पजेसिव प्रोनाउन के बारे में। पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं और इसे कैसे प्रयोग किए जाते हैं, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे पढ़ना। जैसे मैंने कहा कि भाई पजेसिव प्रोनाउन करता क्या है, या इसके अगर डेफिनेशन को समझा जाए तो यहां पर बोला गया इट शोज ऑनरशिप और क्लोज रिलेशन। जैसे मैंने कहा कि भाई पजेसिव प्रोनाउन का मतलब है अधिकारवाचक सर्वनाम, और इसके अधिकारवाचक से ही हमें पता चल रहा है कि ये हमें क्या करेगा या क्या बताएगा। तो जैसे यहां पर लिखा गया इट शोज ऑनरशिप और क्लोज रिलेशन, ये हमारी मदद करता है अधिकार बताने के लिए, या ये हमारी मदद करेगा घनिष्ठ संबंध को बताने के लिए। लेकिन अगर अब देखा जाए कि पजेसिव प्रोनाउन क्या है तो इस पर अब हम बात करते हैं। एक चीज हमेशा हमें याद रखना है कि भाई जो पजेसिव एडजेक्टिव है, जैसे मैंने कहा कि भाई पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव इन दोनों का काम जो है वो एक जैसा ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इनके चलने के तरीके में। लेकिन अगर यहां पर बात की जाए, जो हमें ध्यान में रखना है कि जो पजेसिव एडजेक्टिव हैं वो हमेशा कर्ता के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं या प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मैंने यहां पर आपको बोला कि जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव हैं वो हमेशा किसके हिसाब से चलते हैं, कर्ता के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं, या इनका इस्तेमाल सब्जेक्ट के अनुसार या कर्ता के अनुसार किया जाता है। अब सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट कौन हो सकता है? या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। तो हमेशा आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी आपको पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना हो तो वो हमेशा किसके हिसाब से चलता है? वो हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से चलता है। चलिए अब एक चार्ट देखते हैं कि इसमें पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पर्सन में। यहां पर फर्स्ट पर्सन अगर देखा जाए तो यहां पर दो हैं, एक आई है और एक वी है। आई यहां पर क्या है? एक सिंगुलर टर्म्स बता रहा है, और यहां पर जो वी है एक प्लूरल टर्म्स बता रहा है। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। और चलिए अब बात करते हैं, आई का पजेसिव जो प्रोनाउन है वो क्या होता है? माइन होता है। इसी तरह आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या होता है? माय होता है। अगर इन दोनों का अगर हिंदी मतलब समझा जाए तो इसका मतलब होता है मेरा। अब बात करते हैं फर्स्ट पर्सन के प्लूरल फॉर्म की। वी एक फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म है और इसका पजेसिव प्रोनाउन होता है अवर्स और पजेसिव एडजेक्टिव होता है अवर। अगर अवर्स और अवर का मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है हमारा। तो आई का पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन और पजेसिव एडजेक्टिव होता है माय। इसी तरह वी का पजेसिव प्रोनाउन होता है अवर्स और पजेसिव एडजेक्टिव होता है अवर, जिसका मतलब होता है हमारा। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन की। अगर सेकंड पर्सन की बात की जाए जिसमें कौन आता है? यू आता है, और यू सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है। ये दोनों तरह से देखा जाता है। अगर इसके पजेसिव प्रोनाउन की बात की जाए तो इसमें आता है योर्स और पजेसिव एडजेक्टिव होता है योर, जिसका हिंदी मतलब होता है तुम्हारा। अगर हम योर्स या योर की बात करें तो ये यू का एक पजेसिव प्रोनाउन है और एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में अगर देखा जाए ही का पजेसिव प्रोनाउन होता है हिज और इसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज। ये पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव जो हैं वो एक जैसे ही सेम दिखते हैं। अब यहां पर हिज का मतलब क्या हुआ? यहां पर हिज का मतलब हुआ उसका। अब ये उसका क्यों है? क्योंकि ही का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? मेल के लिए, मस्कुलाइन जेंडर के लिए करते हैं। अब बात करते हैं शी।
शी एक थर्ड पर्सन है, लेकिन अगर इसका पजेसिव प्रोनाउन देखा जाए तो क्या होता है, हर्स होता है, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है हर, जिसका मतलब होता है हिंदी में हम इसे कहते हैं उसकी। लेकिन अगर देखा जाए कि शी का इस्तेमाल हम कहां करते हैं, तो ये हम करते हैं फीमेल के लिए, या इसका इस्तेमाल किया जाता है फेमाइन जेंडर के लिए। अब बात करते हैं इट की। अगर इट का पजेसिव प्रोनाउन देखा जाए तो इट्स होता है, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव भी क्या होता है, इट्स होता है। अगर पजेसिव प्रोनाउन की बात की जाए या पजेसिव एडजेक्टिव की बात की जाए, ये दोनों ही एक जैसे हैं, और यहां पर उसका मतलब होता है उसका। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन, जो जैसे जैसे मैंने यहां पर आपको बताया कि ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन में क्या है, सिंगुलर कहलाते हैं, और जो दे है ये थर्ड पर्सन में क्या कहलाता है, प्लूरल फॉर्म कहलाता है। या आप ये कह सकते हैं जब ही, शी, इट मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, दे कहलाते हैं। दे का जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, देयर्स होता है, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो देयर होता है। अगर इनका मतलब समझा जाए तो यहां पर इसका मतलब हुआ उनका। तो ये थे अगर पजेसिव एडजेक्टिव और ये पजेसिव प्रोनाउन के बारे में हमने बात की। और एक चीज जो हमने यहां पर सीखा वो ये था कि जब भी आपको पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना हो तो आप क्या याद रखेंगे, ये हमेशा कर्ता के अनुसार प्रयोग किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे कंफ्यूजेबल पार्ट की। देखिए अगर देखा जाए रोजमर्रा या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात की जाए, आमतौर पर जो सबसे ज़्यादा जो पजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न देखा जाता है बच्चों के बीच में, तो शायद इस चार्ट के माध्यम से ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। चलिए इस चार्ट को समझते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई सब्जेक्ट किससे तैयार होता है, सब्जेक्ट या तो नाउन से तैयार होता है या तो प्रोनाउन से तैयार होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है कर्ता को लेकर वो होता है नाउन। क्योंकि बच्चे ये नहीं समझ पाते कि भाई अगर ये नाम इस्तेमाल हुआ है तो ये कौन से जेंडर में आता है, और इस जेंडर के आने से कौन सा पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको एक चार्ट बना के मैं समझाऊंगा। इस वीडियो को अंत तक बने रहिए, इसे देखिए और समझिए। चलिए बात करते हैं। यहां पर अगर देखा जाए जो चार्ट मैंने यहां पर बनाया तो यहां पर मैंने लिखा है जेंडर, और ये जेंडर का मतलब है कि ये कौन सा पार्ट है, ये आता है नाउन में। ये किसका पार्ट है, ये नाउन है। और अगर देखा जाए तो मैंने यहां पर प्रोनाउन रखा है, और उससे फिर रिलेट हमने रखा है कि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव। तो हमने इसे 3 कॉलम रखे हैं, जिसमें एक नाउन सेक्शन है, एक प्रोनाउन सेक्शन है, और नाउन सेक्शन और प्रोनाउन सेक्शन को मिलाकर उसका पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा वो हम समझेंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि भाई नाउन में 4 जेंडर होते हैं। नाउन में कितने जेंडर होते हैं, नाउन के 4 जेंडर होते हैं। अब वो कौन से हैं चलिए समझते हैं। पहला होता है मस्कुलाइन। मस्कुलाइन मतलब मेल से जुड़े हुए जो नाम होते हैं वो मस्कुलाइन कहलाते हैं। दूसरा होता है फेमाइन। फेमाइन मतलब फीमेल, मतलब ऐसे नाम जो फीमेल जेंडर को दर्शाते हो। फिर तीसरा होता है कॉमन। कॉमन की बात की जाए तो ये एक साधारण जेंडर है, और ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। और जो चौथा जेंडर होता है वो होता है न्यूटर। न्यूटर में हम मोस्टली जो चीज़ें लेके आते हैं, जो नाम लेके आते हैं वो एनिमल्स के होंगे या वो होते हैं वस्तु के नाम। तो ये थे नाउन के 4 जेंडर जिस पे हम बात करने वाले हैं। तो अगर देखा जाए सबसे पहले आता है मस्कुलाइन। अब मस्कुलाइन में नाम कौन से आते हैं, किस प्रकार के नाम आते हैं, जैसे मैंने बोला राम, मोहन, सोहन, इस तरह के जो नाम होते हैं ये किस में आते हैं, मस्कुलाइन में आते हैं। अगर ये मस्कुलाइन में आते हैं तो मान लीजिए अगर मैं इनके लिए कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा तो मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए प्रोनाउन जो होता है वो होता है ही, और ही के आने पर उसका पजेसिव
प्रोनाउन या पजेसिव जो एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है, हिज होता है। इसी तरह अगर बात की जाए कि फेमाइन जेंडर, फेमाइन जेंडर में कौन से नाम आते हैं? फेमाइन जेंडर में आते हैं गीता, सीता, सोनल, कविता, इस तरह के जो नाम होते हैं वो फेमाइन जेंडर में आते हैं। मान लीजिए अगर इस तरह के नाम अगर आएंगे तो मैं उसके लिए प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल करूंगा, तो इसका आंसर है कि इनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, शी इस्तेमाल करते हैं। अब शी का पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो इसमें आता है हर एक पजेसिव एडजेक्टिव है और हर्स जो कहलाएगा वो पजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब आते हैं तीसरे जेंडर जो है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर देखा जाए तो हमने जो कॉमन जेंडर होता है वो हमेशा दो हिस्सों में बटा होता है, वो सिंगुलर होता है और वो कैसा होता है, प्लूरल होता है। जैसे अगर मान ली जाए कि भाई कॉमन जेंडर में आता है कौन, डॉक्टर, टीचर, लॉयर, इस तरह के जो नाम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉमन जेंडर कहलाते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला भाई डॉक्टर, टीचर, लॉयर, तो ये क्या है, कॉमन नाउन में ये क्या कहलाते हैं या कॉमन जेंडर में क्या कहलाते हैं, सिंगुलर कहलाते हैं। अब मान लीजिए अगर मैं इनके लिए कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा तो वो क्या होगा, तो इसमें आता है ही और शी। लेकिन अगर देखा जाए तो ही का जो परसेंटेज है वो कितना है, 30% है। मतलब कॉमन जेंडर जब वो सिंगुलर होता है तो मोस्टली हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ही का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें दो प्रोनाउन क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, ये कहा जाता है कि भाई ये दुनिया जो है वो मेल डोमिनेटेड रही है। अब मेल डोमिनेटेड रही है तो कॉमन जेंडर के लिए सबसे पहला नाम आता है या जो सबसे पहला प्रोनाउन जो आता है वो होता है ही। और कुछ देखिए इसमें कंफ्यूजन देखा जाता है, ये मैंने जो आपको व्यूज बताई ये मेरे अनुसार हैं। और क्योंकि अगर मैं कॉमन जेंडर जब सिंगुलर होगा तो मैं मोस्टली क्या इस्तेमाल करता हूं, ही का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग शी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमेशा आपको ये देखना है कि मान लीजिए अगर डॉक्टर या टीचर या लॉयर अगर ऐसे नाम आते हैं तो ये कॉमन जेंडर में सिंगुलर होते हैं और इसके लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं, जिसका परसेंटेज कितना है, 70%। और अगर शी का इस्तेमाल करते हैं तो देखा जाए तो उसका परसेंटेज कितना है, 30% है। तो ये हमेशा हम सेंटेंस को समझकर उसे लगाते हैं। अब मान लीजिए अगर ही और शी का अगर ये कॉमन जेंडर में आते हैं तो हम इसके लिए पजेसिव क्या लगाएंगे, है हिज, और या तो हम लगाएंगे हर या हर्स लगाएंगे। अब बात करते हैं कॉमन जेंडर में, जैसे मैंने कहा था ये कॉमन जेंडर सिंगुलर भी होता है और वो प्लूरल भी होता है। अब जैसे मैंने कहा कि भाई डॉक्टर सिंगुलर था तो डॉक्टर्स भी हैं, टीचर सिंगुलर है तो टीचर्स भी हैं। अगर मान लीजिए अगर मैं डॉक्टर्स या टीचर्स का अगर इस्तेमाल करता हूं तो इसके लिए प्रोनाउन में क्या लूंगा, तो इसके लिए प्रोनाउन जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होता है, दे होता है। और दे के आने पर उसका पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो देयर होता है और जो पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो देयर्स कहलाता है। अब बात करते हैं चौथे जेंडर की। चौथा जेंडर जो है वो न्यूटर है। न्यूटर भी हमेशा दो पार्ट में बटा होता है, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। मान लीजिए अगर न्यूटर जो जेंडर है अगर वो सिंगुलर हो, अब सिंगुलर कैसे, से मैंने बोला पेन, बुक, अगर ऐसे शब्द अगर आते हैं तो ये न्यूटर में आते हैं और न्यूटर में ये कैसे हैं, सिंगुलर हैं। तो अगर मान लीजिए अगर मैं इनके लिए कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करूं तो वो क्या होगा, वो होगा इट। और इट के आने पर उसका जो पजेसिव फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है, इट्स कहलाता है। तो पजेसिव एडजेक्टिव हो या पजेसिव प्रोनाउन दोनों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये न्यूटर में सिंगुलर के लिए हमने बताया। इसी तरह अगर न्यूटर कैसा हो, प्लूरल में आया हो, जैसे पेन्स, बुक्स, है ना, चेयर्स, अगर ऐसे अगर हम नाम लेते हैं तो ये न्यूटर में आते हैं और न्यूटर में ये क्या कहलाते हैं, प्लूरल कहलाते हैं। मान लीजिए अगर मैं इनके लिए कोई प्रोनाउन अगर इस्तेमाल करूंगा तो वो क्या होगा, वो होता है दे। और दे के आने पर उसका जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या कहलाता है, देयर कहलाता है और पजेसिव प्रोनाउन क्या कहलाएगा, देयर्स कहलाएगा। तो हमेशा आपको याद रखना है कि मान लीजिए जब नाउन आता है तो नाउन हमेशा जेंडर में आता है
और जेंडर के अनुसार हमें प्रोनाउन इस्तेमाल करना होता है और उस प्रोनाउन के हिसाब से हमें उसके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करना होता है। आई होप ये चार्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं इनसे जुड़े हुए एग्जाम्पल की। जैसे मैंने आपको कहा था कि जितने भी हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं वो हमेशा कर्ता मतलब सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि इसमें कंफ्यूजन आकर आ रहा है कि भाई पॉजिटिव एडजेक्टिव कहाँ इस्तेमाल करते हैं या पॉजिटिव प्रोनाउन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हम उनसे जुड़े हुए एग्जाम्पल समझेंगे और पता लगाएंगे कि कब पॉजिटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करना चाहिए या कब पॉजिटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे पहला एक जो एग्जाम्पल है यहाँ पर लिखा गया, Times of India says that our office will be closed on Sunday next। अगर पहला एग्जाम्पल देखा जाए तो बोला गया Times of India says that our office will be closed on Sunday next। अब हमें यह पता करना है कि भाई यहां पर सब्जेक्ट कौन है ना, और अगर सब्जेक्ट कौन से जेंडर में आए हमें यह भी पता करना है, तभी हम इसमें कोई गलती ढूंढ सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहां पर सब्जेक्ट कौन है। अगर जैसे मुझे सब्जेक्ट का पता लगाना है तो मैंने आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट को पहचानने में कंफ्यूजन हो तो आप हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को सेंट्रलाइज करके आप पता लगा सकते हैं कि उसमें सब्जेक्ट कौन है। जैसे सेज अगर देखा जाए तो ये वर्ब है और इसके पहले कौन बैठा है, टाइम्स ऑफ इंडिया बैठा है। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया ये यहां पर किस रूप में रहा, ये एक सब्जेक्ट कहलाया, लेकिन ये सब्जेक्ट तो है लेकिन ये नाउन के किस जेंडर में आया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई नाउन के 4 जेंडर होते हैं। एक होता है मस्कुलाइन, जो मेल्स रिलेटेड नाम होते हैं वो मस्कुलाइन कहलाते हैं। इसी तरह फेमाइन मतलब फीमेल से जुड़े हुए जो नाम होते हैं वो फेमाइन जेंडर कहलाते हैं। और कॉमन जेंडर में हम ना मेल पता कर पाते हैं और ना ही फीमेल पता कर पाते, मतलब उसके बारे में हमेशा कंफ्यूजन देखा जाता है। और जो न्यूट्रल जेंडर होता है वो हमेशा वस्तु से रिलेट होता है या जानवरों से रिलेट होता है। तो अगर देखा जाए टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर है, तो ये किस जेंडर में आया, ये आया है किसमें, न्यूट्रल जेंडर में आया है। न्यूट्रल जेंडर में ये सिंगुलर है या प्लूरल, तो अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये सिंगुलर है, इसलिए हम इसके लिए प्रोनाउन क्या लगाएंगे, हम इसके लिए प्रोनाउन क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। अब मान लीजिए अगर मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया को इट माना है तो इट का पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है, इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो क्या कहलाता है, इट्स कहलाता है। लेकिन अगर इस एग्जाम्पल में देखा जाए टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट अवर ऑफिस, अब अगर देखा जाए तो ये जो अवर ऑफिस है वो क्या है, वो क्या हो रहा है, गलत हो रहा है यहां पर, क्योंकि इट के आने पर उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या इस्तेमाल किया जाता है, इट्स इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि भाई पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा कर्ता के अनुसार प्रयोग में लाए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। जैसे यहां पर जो दूसरा एग्जाम्पल है, दे आर डूइंग वंस वर्क, क्या इस सेंटेंस में कोई गलती है, तो चलिए पता करते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई यहां पर कौन आए हैं, प्रोनाउन आए हैं। प्रोनाउन में ये कौन सा प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म है, दे इस्तेमाल हुआ है। और जैसे मैंने आपको कहा है कि भाई पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार मतलब कर्ता के अनुसार प्रयोग में लाए जाते हैं। तो दे के आने पर उसका पॉजेसिव फॉर्म वंस नहीं होता है, पॉजेसिव फॉर्म क्या कहलाता है, देयर कहलाता है। तो यहां पर जो वंस था वो गलत है, दे के आने पर उसका पॉजेसिव फॉर्म्स क्या होना चाहिए, देयर होना चाहिए। तो ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि भाई जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग में लाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन के कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो हमेशा हमें ध्यान में रखना है। इसमें सबसे पहले जो विशेषता यहां पर आ रही है, जो आपको दिख रही है बोर्ड पर, माय, अवर,
योर, हर, हिज, इट्स एंड देयर। ये क्या है? ये एक्चुअली पजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन कैसे पता चलेगा ये पजेसिव एडजेक्टिव है? तो आगे पता करते हैं। के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए अगर आपको पजेसिव एडजेक्टिव को समझना है तो आपको हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या होता है कि जितने भी हमारे इस तरह के जो शब्द होते हैं ये हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव, अगर मैं इनके बाद क्या रखूंगा? अगर मैं नाउन का प्रयोग करूं, जैसे यहां पर यही बोला गया है माई, अवर, योर, हर, हिज, इट्स, देयर के बाद हमेशा अगर नाउन का प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब ये था कि ये क्या कहलाएंगे? पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, है ना। अब जैसे एग्जांपल समझिए, ये यहां पर पजेसिव प्रोनाउन मैंने इस्तेमाल किया है या पजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है, तो यहां पर आपको इस फॉर्मूले के थ्रू आपको पहचान मिल जाएगी। जैसे मैंने लिखा दोज आर माई बुक्स। अब यहां पर पजेसिव कहां है? पजेसिव कौन है? माई है। अब ये जो माई है किसके साथ काम कर रहा है? बुक्स के साथ काम कर रहा है। तो मैंने कहा था कि जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं या इस तरह के जो शब्द होते हैं वो नाउन के पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये था कि यहां पर माई किसका रोल प्ले कर रहा है? ये एक पजेसिव क्या है? एक पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है ना। ये क्या है? यहां पर एक पजेसिव एडजेक्टिव है। अब अगर हम बात करें पजेसिव प्रोनाउन की, है ना, देखिए पजेसिव जितने भी एडजेक्टिव हैं वो हमेशा नाउन के पहले लगाए जाते हैं। लेकिन अगर हम पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन की डेफिनेशन में ही लिखा गया था कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच कम इन द प्लेस ऑफ नाउन, है ना। इसका मतलब ये है कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो जितने भी हमारे पजेसिव प्रोनाउन होंगे वो कभी भी नाउन के साथ काम नहीं करें, मतलब उन्हें अकेला चलना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। अगर एग्जाम्पल यहां पर देखा जाए, दिस इज माई बुक, यहां पर पजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ या पजेसिव प्रोनाउन? तो अगर देखा जाए बुक क्या है? नाउन है और इसके पहले कौन बैठा हुआ है? माय बैठा हुआ है। मतलब ये क्या था? ये एक पजेसिव एडजेक्टिव है। अब इसी तरह अगर मैं इसी एग्जांपल को एक तरह से और अगर आपको बोलूं, दिस बुक इज माइन, अब यहां पर पजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है या पजेसिव एडजेक्टिव? तो मैंने आपको कहा था कि जितने भी हमारे पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो नाउन के साथ काम नहीं करेंगे। देखिए यहां पर जो माइन है वो अकेला आया हुआ है या अकेला इस्तेमाल किया गया, मतलब इसके साथ कोई नाउन अटैच नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या था? ये पजेसिव प्रोनाउन था और ये पजेसिव एडजेक्टिव है। देखिए दोनों का मतलब एक ही है, ये मेरी ही किताब है, लेकिन इसे कहने के लिए हमारे पास दो तरीके उपलब्ध हैं। हम इसे पजेसिव एडजेक्टिव से भी बोल सकते हैं और इसे हम पजेसिव प्रोनाउन से भी बोल सकते हैं। दिस इज माई बुक, ये एक पजेसिव एडजेक्टिव के थ्रू लिखा गया है। दिस बुक इज माइन, ये एक पजेसिव प्रोनाउन के थ्रू लिखा गया है। ये आप बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन की दूसरी विशेषता के बारे में। अभी हमने पहली विशेषता के बारे में बात की और मैंने आपको कहा कि जब भी पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो तो वो कैसे होते हैं? वो हमेशा कर्ता के अनुसार इस्तेमाल किए जाते हैं। अब दूसरी जो विशेषता है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो क्या है? चलिए देखते हैं। यदि वाक्य में दो सर्वनाम सब्जेक्ट के रूप में जब प्रयोग किए जाएं तो उनके लिए पजेसिव क्या इस्तेमाल किया जाए? तो यही इसकी दूसरी विशेषता है जिसके बारे में हम जानने वाले हैं। अब हम यहां पर यह बात करें कि एक वाक्य में अगर सब्जेक्ट के रूप में दो प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हों
और इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है पर्सनल प्रोनाउन को लेकर, जहां पर हम 3 फॉर्मेट की बात करते हैं। 3 फॉर्मेट मतलब एक सेंटेंस में मिनिमम सब्जेक्ट की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। इसी तरह अगर मैं एक सेंटेंस में अगर 2 सब्जेक्ट मतलब पेटिव सब्जेक्ट की बात करूं तो उनके लिए नंबर क्या होंगे, उस पर हमने बात की हुई है। और एक सेंटेंस में अगर मैं मैक्सिमम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करूं या सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का इस्तेमाल करूं तो उनके नंबर क्या होते हैं, उस पर हमने ऑलरेडी आपको वीडियो बनाकर मैंने आपको बताया है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, उसको जरूर देखिएगा, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो दूसरी विशेषता जो यहां पर बात हो रही है कि मान लीजिए अगर वाक्य में 2 सब्जेक्ट आए हैं, लेकिन 2 सब्जेक्ट कौन से हैं, प्रोनाउन के हैं, तो उनके लिए मैं पॉजिटिव क्या इस्तेमाल करूंगा। तो पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि अगर 2 सब्जेक्ट रखने हो तो वो किस सीक्वेंस में आते हैं। तो यहां पर बोला गया आपको सीक्वेंस याद रखना है 21, 23 और 31। ये क्या है, 2 प्रोनाउन को रखने की सीक्वेंस है। अब इसका मतलब क्या है, यहां पर सिंपल सा मतलब है कि भाई 3 पर्सन्स होते हैं, अंग्रेजी में या इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है 1, है ना, सेकंड पर्सन का मतलब होता है 2 और थर्ड पर्सन का मतलब होता है 3। तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि 21, 23, 31 का मतलब क्या है। तो 21 का मतलब ये था कि पहले सेकंड पर्सन और फिर कौन आएगा, फर्स्ट पर्सन। मान लीजिए अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में अगर ये फॉर्मेट मिलता है तो हमेशा आप इसके लिए पॉजिटिव क्या इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए आप पॉजिटिव अवर का इस्तेमाल करेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब ये दोनों मिलके क्या बन गए हैं, प्लूरल, है ना। यू एंड आई मिलके क्या होंगे हैं, प्लूरल। अब प्लूरल फॉर्म किसका लिया जाएगा, तो प्लूरल फॉर्म जो घर का बड़ा सदस्य होता है। समझा जाए कि भाई जैसे अंग्रेजी में 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन मतलब ये बड़ा मेंबर है ना, सबसे बड़ा मेंबर। सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन छोटा मेंबर। इसी तरह थर्ड पर्सन जो होता है वो सेकंड पर्सन से छोटा मेंबर कहलाता है। तो इंग्लिश में 3 क्या होते हैं, पर्सन्स होते हैं। तो जो घर का बड़ा सदस्य होगा, मान लीजिए यू एंड आई में कौन बड़ा हुआ, फर्स्ट पर्सन बड़ा हुआ। फर्स्ट पर्सन का हम क्या ले लेंगे, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म। तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, वी, और वी का पॉजिटिव फॉर्म क्या कहलाता है, अवर कहलाता है ना। आपको आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए बात करते हैं दूसरे सीक्वेंस की जो है 2, 3। 23 का मतलब समझें तो यू, ही, शी, इट। जब ये फॉर्मेट अगर इस्तेमाल हो तो इसमें अगेन ये मिलके क्या बन गए, ये दोनों मिलके क्या बन गए हैं, प्लूरल बन गए हैं। अब प्लूरल फॉर्म किसका लिया जाएगा, जो घर का बड़ा सदस्य होगा। जैसे यू, ही, शी, इट में बड़ा मेंबर कौन है, यू है। तो यू को हम क्या मान लेंगे, उसका वो सब्जेक्ट एक बड़ा नंबर है ना। तो उसके लिए उसका प्लूरल फॉर्म हम क्या निकाल के लेके आएंगे, योर। मतलब पॉजिटिव फॉर्म किसके अनुसार चलेगा, जो घर का बड़ा सदस्य होगा। 23 में 2 जो है एक बड़ा नंबर है और हमने उसके हिसाब से क्या निकाला, उसका पॉजिटिव फॉर्म निकाला। अब बात करते हैं 31 के सीक्वेंस में। 31 में अगर देखा जाए तो बड़ा नंबर क्या है, इसमें बड़ा नंबर जो है वो कौन है, वो है आई। अगर देखा जाए इसमें बड़ा नंबर कौन है, इसमें है 1। तो अब हम जो पॉजिटिव फॉर्म निकालेंगे वो किसके हिसाब से रहेगा, 1 के हिसाब से। जब ये दोनों बैठेंगे तो ये क्या बन गए, प्लूरल बन गए। और जो घर का बड़ा नंबर होगा या जो इसमें बड़ा नंबर कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा, आई कहलाएगा। तो आई का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, आई का प्लूरल फॉर्म होता है वी, और वी के आने पर उसका पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है, अवर होता है। तो ये थे, अगर मान लीजिए एक सेंटेंस में अगर मैं 2 प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करूं तो उसके लिए पॉजिटिव फॉर्म क्या होंगे, 21 के आने पर अवर, 23 के आने पर योर, और 31 मतलब 31 के आने पर हम अवर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसकी तीसरी विशेषता की। इसी तरह अगर आप मान लीजिए कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में 3 प्रोनाउन बैठे हैं तो मैं उसके लिए क्या पॉजिटिव
फॉर्म इस्तेमाल करूंगा, यही इसकी एक तीसरी विशेषता है। अब एक सेंटेंस में अगर मैं 3 सब्जेक्ट इस्तेमाल करूंगा तो उसके सीक्वेंस क्या होते हैं? उसके सीक्वेंस होते हैं 2 3 1। अब समझ लीजिए, जैसे मैंने कहा था 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, लेकिन यहां पर सीक्वेंस क्या हुआ, इस्तेमाल हुआ है 2 3 1। पहले कौन आएगा? सेकंड पर्सन आएगा, फिर कौन आएगा? थर्ड पर्सन, और फिर आएगा फर्स्ट पर्सन। अब 2 3 1 में बड़ा नंबर कौन है? 1 है। 1 मतलब आई है। आई का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, हम उससे देख रहे उसका पॉजेसिव फॉर्म निकालेंगे। इसका मतलब है कि ये तीनों मिलके क्या बन गए हैं? ये तीनों मिलके बन गए हैं प्लूरल। अब प्लूरल फॉर्म किसका लिया जाए? 2 का लिया जाए, 3 का लिया जाए, या 1 का लिया जाए? तो इसका मतलब है जो बड़ा नंबर होगा हम उसका प्लूरल फॉर्म ले लेंगे। जैसे 1 एक बड़ा नंबर है तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? V, और V के आने पर उसका पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है? अवर का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर एक सेंटेंस में प्रोनाउन के रूप में 3 सब्जेक्ट अगर आए हों तो उसका पॉजेसिव फॉर्म कैसे निकालते हैं? जो नंबर बड़ा होगा उसका प्लूरल फॉर्म ले लेंगे। जैसे 2 3 1 में बड़ा नंबर क्या था? 1 था, तो हमने 1 के हिसाब से उसका प्लूरल फॉर्म ले लिया V, और V के आने पर उसका पॉजेसिव फॉर्म अवर रखा जाता है। चलिए बात करते हैं चौथे कैरेक्टरिस्टिक्स की, या चौथी विशेषता के बारे में। ये जो अब हम पढ़ेंगे ये कह सकते हैं एक तरह का एक्सेप्शन है, चौथा और पांचवा एक्सेप्शन है, और इसमें एक नोट लिखा गया है जो हम यहाँ पर समझ लें। यहाँ पर नोट ये है, यदि वाक्य में गलती या अपराध को स्वीकार किया जाए, है ना, यदि वाक्य में गलती या अपराध को स्वीकार किया जाए तो अब हम इन सीक्वेंस का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले जो हमने सीक्वेंस पढ़े थे वो एक नॉर्मल सेंटेंस में अगर दो प्रोनाउन या 3 प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाएं तब हम प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो सीक्वेंस हम यहाँ पर समझने वाले हैं वो किसको लेकर है? वो एक अपवाद है कि यदि वाक्य में गलती या अपराध को स्वीकार किया जाए तो हम इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे, और इसके लिए हम पॉजेसिव ये इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए समझते हैं। अगर मान लीजिए प्रोनाउन बैठा हो 2 सब्जेक्ट के रूप में, और 2 सब्जेक्ट यहां पर देखिए सीक्वेंस आपको बदला हुआ मिल रहा है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था 21 23 31, अब हम पढ़ रहे हैं 12 13 23। तो ये फॉर्मेट कहां इस्तेमाल किया जाएगा? जब गलती या अपराध को स्वीकार किया जा रहा हो। एक चीज और, जैसे मैंने कहा था कि जो पॉजेसिव निकाला जाता है हमेशा बड़े नंबर पर निकाला जाता है ना। आपको अगर मान लीजिए 2 प्रोनाउन बैठे हो तो इसमें से जो बड़ा नंबर होगा उसके हिसाब से हम उसका पॉजेसिव निकालेंगे। लेकिन आपको आपके दिमाग में ये भी कंफ्यूजन जा रहा होगा कि भाई 1 और 2 में बड़ा नंबर क्या है? 2 आप समझ रहे होंगे, लेकिन हम इसे इंग्लिश के रूप में अगर समझें तो भाई ये नंबर मैथमेटिक्स वाले नहीं हैं, ये नंबर जो है अंग्रेजी के टर्म्स में इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। 1 2 का मतलब था फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। तो सबसे पहले जब हम बोलते हैं तो कौन आता है? फर्स्ट पर्सन, फिर कौन आता है? सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट बड़ा नंबर कहलाएगा, फिर फर्स्ट के बाद कौन सा बड़ा नंबर कहलाएगा? सेकंड कहलाएगा, फिर सेकंड के बाद थर्ड कहलाता है। तो मान लीजिए अगर एक सेंटेंस में 2 प्रोनाउन इस्तेमाल किए गए हों और किस प्रकार 1 2 1 3 या 2 3 का इस्तेमाल किया गया हो। 1 2 में बड़ा नंबर क्या है? 1 है। 1 3 में बड़ा नंबर क्या है? 1 है। और 2 3 में बड़ा नंबर क्या है? 2 है। इसका मतलब ये था कि हम पॉजेसिव फॉर्म किसके हिसाब से निकालेंगे? आई के हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि यहां पर आप 2 प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हो तो ये जो सब्जेक्ट बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? प्लूरल कहलाएंगे। तो आई का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? वी कहलाता है। इसका मतलब है आई और यू जब साथ में आए हों तो वो वी कहलाते हैं, और वी के आने पर उसका पॉजेसिव फॉर्म क्या इस्तेमाल किया जाता है? अवर इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड नंबर की। अगर वाक्य में 1 3 आया हो, अब 1 3 का मतलब क्या था? आई आया हो और उसके साथ ही शी इट बैठा हो। अब इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? इसमें बड़ा नंबर कौन है? 1 है। इसका मतलब है कि ये जब दोनों मिलते हैं तो ये क्या बन गए? प्लूरल। तो हम प्लूरल फॉर्म किसका लेंगे? आई का लेंगे। तो ये कहलाएगा वी, और वी के आने पर उसका पॉजेसिव फॉर्म क्या कहलाएगा? अवर कहलाता है।
तो 1-3 के आने पर उसका पॉजेसिव फॉर्म क्या होना चाहिए, अवर होना चाहिए। इसी तरह के 2-3 को समझा जाए कि 2-3 में बड़ा नंबर क्या है, 2 है। इसका मतलब है हम पॉजेसिव फॉर्म किसके हिसाब से निकालेंगे, यू के हिसाब से निकालेंगे। तो यू के आने पर उसका पॉजेसिव फॉर्म क्या कहलाएगा, योर कहलाएगा। तो 1-2 के आने पर उसका पॉजेसिव फॉर्म अवर होता है, 1-3 के आने पर उसका पॉजेसिव फॉर्म अवर होता है, और 2-3 के आने पर उसका पॉजेसिव फॉर्म योर होता है। तो ये 2 सब्जेक्ट की बात होगी। अब 3 सब्जेक्ट के लिए समझते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा नोट क्या है, यदि वाक्य में गलती अपराध को स्वीकार किया जाए तब हम ये नंबर इस्तेमाल करेंगे। यदि वाक्य में 3 सर्वनाम सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाएं तो उनका नंबर क्या होता है, 1, 2, 3 होता है। इससे पहले जो हमने नंबर पढ़ा था वो क्या था, 2, 3, 1 था, है ना। इससे पहले जो हमने नंबर पढ़ा था वो 2, 3, 1 है, लेकिन अब हम नंबर पढ़ रहे हैं 1, 2, 3। अब 1, 2, 3 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा कहलाएगा, 1 कहलाएगा। इसका मतलब है कि आप जो पॉजेसिव फॉर्म निकालोगे वो किसके हिसाब से, 1 के हिसाब से निकालोगे, क्योंकि ये तीनों जब मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, प्लूरल, है ना। ये क्या कहलाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएंगे। तो प्लूरल फॉर्म आप किसका निकालेंगे, प्लूरल फॉर्म आपको 1 का निकालना है, 2 का निकालना है, 3 का निकालना है। आप निकालोगे जो बड़ा नंबर होगा, तो इसका मतलब 1 बड़ा नंबर है और उसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, वी होता है। तो 1, 2, 3 का मतलब क्या हुआ, वी, और वी के आने पर उसका पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है, अवर होता है। तो हमेशा याद रखिए कि 1, 2, 3 के आने पर हमें क्या लगाना है, अवर का इस्तेमाल करना है। तो ये था आज का सेशन जो हमने पॉजेसिव प्रोनाउन को लेकर हमने यहां पर देखा। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।